नमस्ते दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज हम एक अद्भुत यात्रा में जाएंगे जो करियर करेज किताब से प्रेरित है, जिसे लिखा है केटीसी केली ने। इस कहानी में हम मनीष के साथ उसके करियर और जीवन में आने वाली चुनौतियों, परसेवरेंस और बदलाव की साहसिक यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इस यात्रा में हम सीखेंगे कि दूसरों पर विश्वास कैसे करना चाहिए, रास्ते को बदलने में कितना साहस चाहिए और कैसे हम अपनी जिंदगी में असल सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करें। किताब के लिंक और सभी जरूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना न भूलें। तो चलिए एक कप कॉफी लेकर आराम से बैठिए और जानिए कैसे मनीष ने अपनी यात्रा को और भी बेहतर बनाया। चैप्टर 1, करेज टू नो योरसेल्फ। मनीष एक साधारण नौकरी कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। हर दिन वही काम, वही लोग, वही वातावरण, कुछ भी नया नहीं था। मन में यह सवाल था, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं जिस रास्ते पर हूं वही सही है? एक दिन जब वो ऑफिस के कैफे में बैठा था, उसने करियर करेज की लेखक केटीसी केली का एक कोट पढ़ा। नोइंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग द करियर एंड लाइफ यू डिजायर। यह कोट मनीष के दिल को छू गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में खुद को जानता हूं? क्या मैंने कभी सोचा है कि मुझे क्या पसंद है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूं? उसे महसूस हुआ कि खुद को जानने की जर्नी अभी तक अधूरी थी। उसे लगा कि वो सिर्फ एक जॉब नहीं चाहता था, बल्कि एक ऐसी लाइफ चाहता था जिसमें पर्पस हो, मीनिंग हो। अगले कुछ दिनों तक मनीष ने खुद से कई क्वेश्चंस पूछे। मुझे क्या पसंद है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? क्या वो काम है जिससे मुझे खुशी मिलेगी? उसने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस पर सोचा और पाया कि उसे हमेशा से डिजाइन में इंटरेस्ट था। हालांकि उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि डिजाइन उसका ट्रू पैशन था। मनीष ने सोचा, मुझे इस पैशन को क्यों इग्नोर किया? और उसने महसूस किया कि इसका कारण डर था। डर फेलियर का, डर गलत रास्ता चुनने का। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि यही सही टाइम है खुद को जानने के लिए और एक्शन लेने के लिए। एक हफ्ते बाद मनीष ने द क्रिएटिव हैबिट नामक एक किताब खरीदी और उसने ठान लिया कि वो अब अपनी इंटरेस्ट्स को समझेगा और उन्हें एक दिशा देगा। वो हर दिन 1 घंटा सिर्फ खुद को समझने में इन्वेस्ट करने लगा। उसने अपने थॉट्स को लिखना शुरू किया, पुराने प्रोजेक्ट्स को देखा और अपने दोस्तों से फीडबैक लिया। इससे उसे यह समझने में मदद मिली कि डिजाइन में उसका इंटरेस्ट और पैशन है और वह इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता था। मनीष ने इस बारे में अपने बॉस से भी बात की और हालांकि यह कॉन्वर्सेशन थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन उसके बॉस ने उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया। उसने कहा, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, यू विल फाइंड योर वे। मनीष को यह सुनकर थोड़ा आत्मविश्वास मिला। उस पल के बाद करियर करेज से एक और कोट उसके माइंड में गूंजने लगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस हु यू आर एंड ट्रस्ट दैट दिस सेल्फ अवेयरनेस विल गाइड योर पाथ। यह कोट मनीष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। उसने महसूस किया कि सक्सेस का रास्ता सिर्फ प्लानिंग में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। उसे यह समझ में आ गया कि अगर वो खुद को जानता है तो वो सही डिसीजंस ले सकेगा। और उसने ये मान लिया कि अगर उसे अपने रास्ते पर चलना है तो उसे पहले खुद को पूरी तरह से जानना होगा। मनीष ने ठान लिया कि वो हर दिन खुद को बेहतर समझने की कोशिश करेगा। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि जितना वो खुद को जान पाएगा उतना ही उसका रास्ता साफ होगा। वो उस शाम अपने डेस्क पर बैठकर सोच रहा था, जो भी मेरे पास है, जो भी मैं जानता हूं, वही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। और इसी नए विश्वास के साथ उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की। चैप्टर 2, करेज टू ड्रीम। मनीष अब अपनी जर्नी पर था, लेकिन एक और सवाल उसके दिमाग में था, क्या मैं सच में अपने सपनों का पीछा कर सकता हूं? वो जानता था कि अब तक उसने जो पाथ चुना था वो नया था, लेकिन क्या वो बड़े सपनों को साकार करने के लिए तैयार था? क्या उसकी ड्रीम्स रियलिटी में बदल सकती थी? करियर करेज में केटीसी केली का एक और कोट था, ड्रीम्स आर द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर एंड करेज इज व्हाट हेल्प्स यू टेक द फर्स्ट स्टेप।
ये क्वोट मनीष के दिल को छू गया। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो उसने हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा था, कुछ ऐसा जो उसे खुशी दे और जिससे वो दूसरों की मदद कर सके। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, सपने छोटे होते गए। अब वो सोचने लगा, क्या मैं अपने सपनों को फिर से बड़ा बना सकता हूं? क्या उसे अपने इनर करेज को सामने लाना चाहिए? मनीष ने सोचा कि उसे पहले अपनी ड्रीम्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो सपने नहीं देखेगा तो वो कभी उन्हें पूरा भी नहीं कर पाएगा। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहेगा, बल्कि थ्राइविंग मोड में जाएगा। उसने अपने सपनों को फिर से याद किया और उनकी ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मेरे सपने क्या हैं? उसे यह महसूस हुआ कि वो कभी भी अपनी क्रिएटिविटी को फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। उसने डिजाइन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब वो चाहता था कि वो अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाए और उसे लोगों के बीच पसंद किया जाए। मनीष ने ठान लिया कि वो अपनी ड्रीम्स को साकार करने के लिए कुछ बड़ा करेगा। इसके लिए उसने कुछ कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपने पुराने डिजाइन्स को दिखाने के लिए एक एग्जीबिशन का प्लान किया। इसके लिए उसने कुछ लोगों से मदद ली और धीरे धीरे इस आइडिया को कॉन्क्रीट बनाने के लिए उसने पूरी तैयारी शुरू की। जब उसकी एग्जीबिशन का दिन आया तो वो नर्वस था, लेकिन साथ ही वो एक्साइटेड भी था। ये वो पहला कदम था जिसे उसने अपने सपनों को रियलिटी बनाने के लिए उठाया था। मनीष ने महसूस किया कि सपने देखना और उन्हें साकार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। करियर करेज से एक और कोट उसे याद आया, द करेज टू ड्रीम इज द करेज टू टेक एक्शन इवन व्हेन द आउटकम इज अनसर्टेन। उसे समझ में आ गया कि सपने देखने के लिए करेज चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए भी उतना ही करेज चाहिए। उसे अपने सपनों के लिए एक्शन लेना था, भले ही वो रास्ता साफ न हो। उसने ये भी जाना कि कोई भी बड़ा अचीवमेंट सिर्फ एक छोटे से कदम से शुरू होता है। जब उसकी एग्जीबिशन सफल रही तो मनीष को बहुत खुशी हुई, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे अपने सपनों के और करीब जाना था। वो जानता था कि उसे और भी चैलेंजेस का सामना करना होगा, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। उसे विश्वास था कि अगर उसने पहला कदम उठा लिया तो बाकी रास्ता खुद ही खुल जाएगा। उसने ये सीख लिया कि सपने सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि उन्हें हर दिन कुछ कदम बढ़ाकर साकार किया जा सकता है। अब मनीष ने अपनी ड्रीम्स को सच करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी मंजिल के और करीब आ रहा था। चैप्टर 3, करेज टू एम्ब्रेस चैलेंज। मनीष ने अब अपनी जर्नी में एक नया कदम बढ़ाया था, लेकिन हर नया कदम एक नए चैलेंज के साथ आता है। उसे यह महसूस होने लगा था कि वो हर दिन किसी न किसी चैलेंज का सामना कर रहा था। कभी यह खुद को साबित करने का चैलेंज था, कभी अपने सपनों को आगे बढ़ाने का। करियर करेज में केटीसी केली का एक कोट था, चैलेंजेस आर दी स्टेपिंग स्टोन्स टू ग्रोथ एंड सक्सेस। ये शब्द मनीष के लिए एक रिमाइंडर बन गए। उसने सोचा, क्या मैं चैलेंजेस से डरता हूं या उन्हें एम्ब्रेस करता हूं? अब तक वो बहुत से चैलेंजेस का सामना कर चुका था, कुछ सफलतापूर्वक, कुछ असफलतापूर्वक, लेकिन क्या उसने कभी इन चैलेंजेस को पूरी तरह से स्वीकार किया था? क्या वह उन्हें अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानता था? मनीष को यह समझ में आया कि चैलेंजेस तो आएंगे ही, चाहे वो उसे पसंद करे या नहीं। लेकिन अगर वो उन्हें खुद के इंप्रूवमेंट का मौका समझे तो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं इस जर्नी में सक्सेसफुल होना चाहता हूं तो मुझे चैलेंजेस को एक हिस्सा मानना होगा, न कि डरना। कुछ दिनों बाद मनीष को एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसे उसने कभी नहीं किया था। ये एक क्रिएटिव डिजाइन प्रोजेक्ट था जिसमें उसे नया सॉफ्टवेयर और टूल्स सीखने थे। शुरुआत में वह थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसे पूरा यकीन नहीं था कि वो इसका सामना कर पाएगा। लेकिन उसने करियर करेज से एक और कोट याद किया, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विलिंगनेस टू फेस इट। ये कोट मनीष को प्रेरित करता था। उसने सोचा, डर तो लगेगा ही, लेकिन अगर मैं इसे स्वीकार करूंगा तो मैं इस चैलेंज को पार कर सकता हूं। उसने पूरी मेहनत से नए टूल्स को सीखना शुरू किया और इस नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने नए स्किल्स को मास्टर किया और प्रोजेक्ट पूरा किया। जब उसने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया
तो उसे बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने से ही उसे ग्रोथ मिली। उसे यह भी समझ में आ गया कि चैलेंजेस कोई बाधा नहीं होते, बल्कि वे रास्ते का हिस्सा होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मनीष अब जानता था कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नए चैलेंजेस का सामना करते हैं। जैसे जैसे वो अपने डर और असफलताओं को अपनाता गया, वैसे वैसे उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती गई। उसने खुद से कहा, हर चैलेंज मुझे कुछ नया सिखाता है और हर सीख मुझे मेरी मंजिल के और करीब ले जाती है। अब मनीष के पास एक नई माइंडसेट थी। वो चैलेंज से डरने की बजाय उन्हें एम्ब्रेस करने लगा था। उसने समझ लिया था कि बिना चैलेंजेस के कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। वो अब पूरी तरह से अपनी जर्नी में कॉन्फिडेंट था और हर नए चैलेंज को एक नए सीखने के मौके के रूप में देखता था। चैप्टर 4, करेज टू टेक एक्शन। मनीष अब अपने रास्ते पर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने अपने सपनों को पहचान लिया था, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया था और अब एक नई बात उसे समझ में आई। कभी भी सफल होने के लिए केवल प्लानिंग ही नहीं, बल्कि एक्शन भी जरूरी है। करियर करेज में केटीसी केली का एक और कोट था, ड्रीम्स विदाउट एक्शन आर जस्ट विशेस। यह कोट मनीष के मन में गूंजने लगा। उसने सोचा, अब तक मैं बहुत कुछ सोचता रहा, बहुत सारी प्लानिंग करता रहा, लेकिन क्या मैंने सच में कोई एक्शन लिया है? वो जानता था कि प्लानिंग से ज्यादा जरूरी था एक्शन, क्योंकि अगर सिर्फ प्लानिंग की जाती रही तो कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। एक दिन मनीष को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे अपनी डिजाइन स्किल्स को शोकेस करने का मौका मिल रहा था। यह एक बड़ा चैलेंज था और शुरुआत में उसे लगा कि वो शायद इसे पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसे वो कोट याद आया और उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ सोचता रहूंगा तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे एक्शन लेना होगा। मनीष ने तुरंत प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया, डिजाइन्स बनाए, क्लाइंट से फीडबैक लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। शुरू में वो डर रहा था क्योंकि उसे यह लग रहा था कि वो जो करना चाहता है वो सही नहीं हो सकता, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद जब उसका डिजाइन तैयार हो गया तो उसने इसे क्लाइंट्स को दिखाया। वो नर्वस था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए थे। जब क्लाइंट्स ने उसकी डिजाइन को पसंद किया तो उसे बहुत खुशी हुई। वो ये समझ गया कि एक्शन ही सब कुछ था। बिना एक्शन के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। करियर करेज से एक और कोट मनीष को याद आया, एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर नाउ एंड वेयर यू वांट टू बी। यह कोट उसके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। उसने समझ लिया कि एक्शन से ही वो अपने गोल्स को साकार कर सकता है। जितना वो एक्शन लेता गया उतना ही उसकी स्किल्स बेहतर होती गई और उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती गई। मनीष को यह समझ में आया कि सक्सेस केवल सोचने और प्लानिंग करने से नहीं आती, बल्कि उसे एक्शन में बदलना बहुत जरूरी था। उसने खुद से कहा, अब मैं जो भी करूंगा एक्शन के साथ करूंगा, क्योंकि बिना एक्शन के ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाएंगी। चैप्टर 5, करेज टू एंगेज। मनीष की जर्नी अब एक नए मोड़ पर थी। वो पहले ही कई चैलेंजेस का सामना कर चुका था, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा चुका था और एक्शन भी ले चुका था। अब एक और बड़ी बात उसे समझ में आई, क्या वो सही लोगों के साथ एंगेज कर रहा है? वो जानता था कि अकेले किसी भी जर्नी को तय करना मुश्किल होता है। करियर करेज में केटीसी केली का एक कोट था, सक्सेस इजंट अ सोलो जर्नी, इट्स अबाउट एंगेजिंग विद द राइट पीपल। यह कोट मनीष के दिल में बस गया। उसने सोचा, क्या मैं अपने आसपास के लोगों से सही तरीके से जुड़ रहा हूं? क्या मैं सही कनेक्शंस बना रहा हूं? उसने महसूस किया कि अब तक वो अपनी जर्नी में अकेला ही था। हालांकि उसने काफी कुछ सीखा था, लेकिन उसे समझ में आया कि अगर वो सक्सेस हासिल करना चाहता है तो उसे दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा, उनकी मदद लेनी होगी और उनसे सीखना होगा। मनीष ने यह तय किया कि अब वो अपने नेटवर्क को और मजबूत करेगा। उसने दोस्तों और कोलीग से ज्यादा बातचीत करनी शुरू की। वो जानता था कि अगर वो दूसरों से सीखने की कोशिश करेगा तो उसे अपने काम में और भी बेहतर होने का मौका मिलेगा। उसने ये भी महसूस किया कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना ही काफी नहीं था, उसे अपने आसपास के लोगों से भी जुड़ना था।
ताकि वो नई अपॉर्चुनिटीज पा सके। कुछ समय बाद मनीष ने एक डिजाइन कम्युनिटी ज्वाइन की, जहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव लोग मिलते थे। वहां पर उसने कई टैलेंटेड डिजाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स से बात की। उन्होंने उसे अपनी जर्नी के बारे में बताया और मनीष ने उनसे बहुत कुछ सीखा। कुछ लोगों ने उसे अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल करने का भी ऑफर किया। उसे यह समझ में आ गया कि सही लोगों के साथ एंगेज करने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। करियर करेज से एक और कोट मनीष को याद आया, एंगेजिंग विद अदर्स ओपन्स डोर्स टू न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड ग्रोथ। यह कोट उसके लिए बिल्कुल सही था। मनीष ने अब यह समझ लिया था कि सक्सेस अकेले नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़कर ही वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकता है। उसने अपने आसपास के लोगों से सीखा, अपनी स्किल्स को और रिफाइन किया और नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया। मनीष अब जानता था कि एंगेजमेंट सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, बल्कि लोगों से कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। उसने ये भी सीखा कि जब आप दूसरों को समझते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं, तो आपका खुद का पर्सपेक्टिव भी ब्रॉडन होता है। उसने तय किया कि वो हमेशा दूसरों से जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी था। अब मनीष की जर्नी में हर दिन कुछ नया होता था, नए लोग, नई आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज। और उसे यह महसूस होने लगा था कि वो सिर्फ अपने ड्रीम्स को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे करियर को भी सही तरीके से एंगेज करके आगे बढ़ा सकता था। चैप्टर 6, करेज टू लेट गो। मनीष की जर्नी में अब तक वो कई बार सामने आई मुश्किलों और चैलेंज से जूझ चुका था। वो जानता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपनी कुछ पुरानी आदतें और डर छोड़ने होंगे। करियर करेज में केटीसी केली का एक और कोट था, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट क्रिएटिंग स्पेस फॉर समथिंग बेटर। यह कोट मनीष के दिल को छू गया। उसे समझ में आया कि वह जितना ज्यादा अपने पुराने डर और शंकाओं को पकड़े रहेगा, उतना ही मुश्किल होगा उसके लिए आगे बढ़ना। कभी कभी हमें किसी चीज को छोड़ने की जरूरत होती है ताकि हम नई चीजों के लिए जगह बना सके। मनीष ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी बाधा उसका खुद का डर था। डर कि वो असफल हो जाएगा, डर कि उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी और डर कि वो दूसरों से बेहतर नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इन डर को छोड़ना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। डर से बाहर निकलने के लिए बहुत करेज चाहिए था। एक दिन मनीष ने खुद से पूछा, क्या मैं अपने डर को छोड़ सकता हूं? उसने अपने डर को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी असफलताओं से कुछ सीखने की कोशिश की और यह समझने की कोशिश की कि वो डर से क्यों घबराता है। धीरे धीरे उसने अपने डर को पहचानना शुरू किया और उन्हें अपने रास्ते में बाधा बनने से रोकने का प्रयास किया। करियर करेज में केटीसी केली ने कहा था, लेटिंग गो रिक्वायर्स ट्रस्टिंग दैट समथिंग बेटर विल कम इनटू योर लाइफ। यह वाक्य मनीष को पूरी तरह समझ में आया। उसे यह विश्वास हो गया कि अगर वो अपने डर और शंकाओं को छोड़ देगा तो कुछ और बेहतर उसके रास्ते में आएगा। वो अब खुद को पीछे खींचने वाली चीजों को छोड़ने के लिए तैयार था, चाहे वो डर हो, पुराने विचार हो या असफलताओं का डर हो। मनीष ने एक नया माइंडसेट अपनाया, जितना मैं अपने डर और पुराने विचारों को छोड़ दूंगा, उतना मैं खुद को आगे बढ़ने के लिए फ्री कर पाऊंगा। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ अपनी ग्रोथ और पोटेंशियल पर ध्यान देगा, न कि अपनी पास्ट फेलियर्स पर। उसने खुद को फिर से पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया और अपनी जर्नी को फिर से एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश की। अब मनीष ने यह समझ लिया था कि लेटिंग गो का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं था, बल्कि खुद के लिए स्पेस बनाना था ताकि नई अपॉर्चुनिटीज आ सके। उसने महसूस किया कि अपनी पास्ट मिस्टेक्स और फियर्स को छोड़ने से उसकी लाइफ और करियर में एक नई ऊर्जा आ सकती है। मनीष ने यह सीख लिया कि अगर वो सच में सफल होना चाहता है तो उसे अपनी पास्ट की बुराइयों और डर को छोड़ देना होगा। तभी वो अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचान सकता था और अपनी ट्रू सक्सेस की ओर बढ़ सकता था। चैप्टर 7, करेज टू परसेवियर। मनीष की जर्नी अब एक नए फेज में थी। उसने अपने डर को छोड़ा, अपने चैलेंजेस को एम्ब्रेस किया और अपने गोल्स के लिए एक्शन लिया। लेकिन अब एक और बड़ा लेसन उसे समझ में आया, सच्ची सफलता सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि परसेवरेंस, धैर्य में है। करियर करेज में केटीसी केली का एक और कोट था, परसेवरेंस इज नॉट अ लॉन्ग रेस,
इट्स मेनी शॉर्ट रेसेस वन आफ्टर द अदर। ये शब्द मनीष के लिए एक प्रेरणा बन गए। वो समझ गया कि सफलता सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास करने से मिलती है। जब भी मनीष अपने गोल्स के बारे में सोचता, उसे याद आता कि इस रास्ते में कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं, लेकिन अगर वो रुका तो वो कभी भी सफलता नहीं पा सकेगा। मनीष अब तक बहुत सारी नई स्किल्स सीख चुका था, बहुत से नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका था और कई बार वो मुश्किलों से भी गुजरा था, लेकिन हर बार वो उठ खड़ा होता और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ता। कभी कभी उसे लगता कि वो थक चुका है, कि उसने काफी मेहनत की है और अब थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन जैसे ही वो सोचता, उसे करियर करेज का वो कोट याद आता, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ये कोट मनीष को याद दिलाता था कि सफलता बड़े बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से मिलती है। उसे ये समझ में आ गया था कि जो लोग परसेवरेंस दिखाते हैं, वही लोग अपने ड्रीम्स को साकार करते हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट या चैलेंज में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कुछ दिनों बाद मनीष को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसमें उसे अपने डिजाइन स्किल्स को शोकेस करना था। लेकिन यह प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स था और मनीष को लगा कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा। उसे याद आया कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अगर वो पीछे हटेगा तो वो खुद को साबित नहीं कर पाएगा। इसके बजाय उसने खुद से कहा, मैं इसे पूरा करने के लिए परसेवरेंस दिखाऊंगा। उसने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि एक बार में सब कुछ सही नहीं होता। उसे बार बार प्रयास करने थे, बार बार सुधार करना था। मनीष ने यह सीखा कि फेलियर एक पार्ट ऑफ जर्नी है और जब तक हम उसके साथ परसेवरेंस के साथ काम करते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। जब उसने ये प्रोजेक्ट पूरा किया तो उसे बहुत संतोष मिला। उसने ये महसूस किया कि असली सफलता तब होती है जब आप अपने फेलियर से डरते नहीं और हर रोज कुछ नया सीखते हुए लगातार कोशिश करते रहते हैं। मनीष ने खुद से कहा, अगर मैं परसेवरेंस दिखा सकता हूं तो मैं अपनी जर्नी में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। और यही मंत्र अब उसकी लाइफ और करियर का हिस्सा बन चुका था। अब उसे विश्वास था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर वो लगातार कोशिश करता रहेगा तो वो हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा। चैप्टर 8, करेज टू ट्रस्ट। मनीष अब अपने करियर में काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब तक वो खुद पर विश्वास करता आ रहा था, लेकिन एक और बड़ा लेसन उसे समझ में आया, कभी कभी हमें दूसरों पर विश्वास करना होता है। करियर करेज में केटीसी केली का एक और कोट था, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी ग्रेट रिलेशनशिप, वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल। यह कोट मनीष को पूरी तरह समझ में आया। उसने ये महसूस किया कि जब आप किसी टीम का हिस्सा होते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो सिर्फ अपनी स्किल्स पर भरोसा करना ही काफी नहीं होता, आपको दूसरों पर भी विश्वास करना पड़ता है। उसे ये समझ में आया कि अगर वह अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहता था तो उसे दूसरों के आइडियाज, सजेशंस और स्किल्स पर भी विश्वास करना होगा। कुछ समय पहले मनीष को एक बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट से एक और प्रोजेक्ट मिला था। इस बार उसे एक टीम के साथ काम करना था। शुरू में वह थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो अकेले ही सब कुछ करने का आदी था, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि एक टीम का काम करना भी बहुत जरूरी था। अब वो अपने साथी डिजाइनर्स और मैनेजर्स से फीडबैक लेने में कोई झिझक नहीं महसूस कर रहा था। उसने ये महसूस किया कि अगर उसे सही रिजल्ट्स चाहिए तो उसे अपने टीम मेंबर्स पर ट्रस्ट करना होगा। मनीष ने करियर करेज का एक और कोट याद किया, ट्रस्ट इन अदर्स ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन एंड ग्रोथ। अब मनीष ने यह समझ लिया था कि दूसरों पर भरोसा करने से अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ दोनों मिलती है। टीम में हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ होती है और अगर हम उस स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हैं तो हम कलेक्टिवली बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने कोलीग्स की मदद ली, उनके आइडियाज को सुना और उनके सुझावों को अपनाया। एक दिन उसके टीम मेंबर्स ने एक डिजाइन आइडिया दिया जो मनीष को पहले सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसे याद आया कि अगर वो अपनी टीम पर विश्वास करेगा तो वो नया पर्सपेक्टिव पा सकता है। उसने उस आइडिया को अपनाया और उस आइडिया ने उसे शानदार रिजल्ट्स दिए। उसे ये एहसास हुआ कि कभी कभी दूसरों पर विश्वास करने से
हम खुद को और आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। मनीष अब यह समझ चुका था कि ट्रस्ट सिर्फ रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम दूसरों पर विश्वास करते हैं तो हम अपने काम में और ज्यादा इनोवेटिव और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट हमारे करियर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बनाता है, जो हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब मनीष ने यह तय किया कि वो हमेशा अपनी टीम और कोलीग्स पर भरोसा करेगा, क्योंकि वो जानता था कि ट्रस्ट की नींव पर ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और सक्सेसफुल करियर्स बनते हैं। चैप्टर 9, करेज टू पाइवोट। मनीष की जर्नी में अब तक वो कई बार चैलेंजेस से जूझ चुका था और कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब एक और बड़ा लेसन उसे समझ में आया। कभी कभी आपको अपने रास्ते को बदलने का करेज भी रखना पड़ता है। करियर करेज में केटीसी केली का एक और कोट था, समटाइम्स द ग्रेटेस्ट करेज लाइज इन द विलिंगनेस टू चेंज डायरेक्शन व्हेन द करंट पाथ नो लॉन्गर सर्व्स यू। ये कोट मनीष के लिए बहुत गहरा था। वो अब समझ गया था कि अगर किसी पाथ पर वो खुश नहीं है या सफल नहीं हो पा रहा है तो वहां स्टक रहना सही नहीं था। अगर उसे आगे बढ़ना था और अपनी जर्नी को सफल बनाना था तो उसे खुद में बदलाव लाना होगा, या तो अपने अप्रोच में या अपने गोल्स में। कुछ महीने पहले मनीष ने एक न्यू बिजनेस वेंचर शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जो डायरेक्शन वो ले रहा था वो ज्यादा सफल नहीं था। उस वेंचर में जितनी मेहनत और रिसोर्सेज उसने डाले, उतना रिटर्न उसे नहीं मिल रहा था। उसने कई बार सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो अपने एफर्ट्स को उसी डायरेक्शन में लगाता रहे या कुछ नया करने की कोशिश करे? मनीष ने करियर करेज का एक और कोट याद किया, टू पाइवोट इज नॉट टू क्विट, इट्स टू चूज अ बेटर वे फॉरवर्ड। यह कोट उसे पूरी तरह समझ में आया। उसे यह एहसास हुआ कि पिवटिंग का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्टर डिसीजन है। जब आपको लगता है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो आपको आपकी अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंचा सकती। यही मोमेंट था जब उसने अपने वेंचर को पाइवोट करने का फैसला लिया। मनीष ने अपना फोकस बदल दिया। वो अब उस बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा था जिसमें ज्यादा पोटेंशियल था और जो उसे ज्यादा अलाइन करता था। उसने पहले से किए गए एफर्ट्स को बेकार नहीं माना, बल्कि उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखा। उसने ये महसूस किया कि अगर आपको अपने पाथ में बदलाव करना है तो आपको ईगो को भी असाइड रखना होता है और यह स्वीकार करना होता है कि यह जर्नी पूरी तरह से लिनियर नहीं होती। एक दिन मनीष ने खुद से कहा, अगर यह न्यू डायरेक्शन मुझे आगे ले जाएगा तो मुझे उसे अपनाना होगा, चाहे पहले का रास्ता मुझे सही क्यों न लगता हो। और यही उसने किया। वो नए रास्ते पर चल पड़ा और जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपनी नई दिशा में सफल होने लगा। उसने इस बदलाव को एम्ब्रेस किया और फिर से कॉन्फिडेंस से अपनी जर्नी पर आगे बढ़ा। मनीष ने यह समझ लिया कि सक्सेस कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। कभी कभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत होती है और यही सही समय पर पाइवोट करना आपके लिए सही डिसीजन साबित हो सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण लेसन था जो मनीष ने करियर करेज से सीखा। पिवटिंग एक स्ट्रैटेजी है, न कि हार मानने का तरीका। चैप्टर 10, करेज टू थ्राइव। मनीष अब एक नए मुकाम पर था। उसने अपने फियर को सामना किया, चैलेंजेस का सामना किया और हर स्टेप पर खुद को बेहतर किया। लेकिन अब उसे एक और बड़ा लेसन समझ में आया। सच्ची सफलता केवल सर्वाइव करना नहीं है, बल्कि थ्राइव, फलना फूलना करना है। करियर करेज में केटीसी केली का एक और कोट था, थ्राइविंग इज नॉट अबाउट गेटिंग अहेड ऑफ अदर्स, इट्स अबाउट बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यह कोट मनीष के दिल को छू गया। उसे यह समझ में आया कि सफलता का असली मतलब दूसरों से बेहतर होने से नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से पहचाने और उसे पूरी तरह से जिए। अब तक मनीष ने कई सफलता के रास्ते देखे थे, लेकिन उसने यह सीखा था कि थ्राइविंग का मतलब सिर्फ अपने गोल्स को पूरा करना नहीं है, यह अपने इनर पीस और पर्पस को भी महसूस करना है। मनीष ने देखा था कि जब वो सिर्फ दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करता था तो वो एक एम्प्टी फीलिंग महसूस करता था, लेकिन जब वो अपने पैशन और पर्पस के साथ काम करता तो उसे अपने काम में आनंद और फुलफिलमेंट मिलता। वो अब सिर्फ अपने करियर की नहीं बल्कि अपनी लाइफ की भी थ्राइविंग के बारे में सोचता था। अब मनीष को यह एहसास हुआ कि थ्राइविंग के लिए हमें अपनी जिंदगी को बैलेंस में रखना होता है।
हमें अपने काम के अलावा भी पर्सनल लाइफ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना होता है। अगर हम सिर्फ एक ही एरिया में फोकस करेंगे और बाकी हिस्सों को निग्लेक्ट करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में खुश नहीं रह सकते। मनीष ने करियर करेज में पढ़े गए एक और महत्वपूर्ण वाक्य को याद किया, टू थ्राइव यू मस्ट नरिश ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ। इससे उसे यह सीखने को मिला कि थ्राइविंग का मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन बनाए रखें। वो अब अपने दिन की शुरुआत फिजिकल फिटनेस के साथ करता था, क्योंकि वह जानता था कि एक हेल्दी बॉडी के बिना वो मेंटली भी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पर नहीं हो सकता। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी काम किया। अब मनीष के पास अपने करियर की जो ऊर्जा थी, वही ऊर्जा उसकी पर्सनल लाइफ और हेल्थ में भी थी। वो खुद को थ्राइव करते हुए महसूस करता था, क्योंकि वो हर दिन अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए काम कर रहा था। मनीष ने यह सीखा कि थ्राइविंग सिर्फ एक एक्सटर्नल सक्सेस नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनल स्टेट है। यह तब होता है जब आप पूरी तरह से अपने आप को जानने लगते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ में संतुलन बनाए रखते हैं। जब आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं तो आप न सिर्फ अपने करियर में बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी थ्राइव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मनीष की यात्रा और उसने जो महत्वपूर्ण पाठ सीखे वे पसंद आए होंगे। करियर करेज केटीसी केली की किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता सीधी राह पर नहीं आती, बल्कि ये हमारे फैसलों और साहस का नतीजा होती है। याद रखिए, खुद पर विश्वास करना, सही कदम उठाना और प्रक्रिया को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले कोर ऑफ बुक्स को। और अगर आप और भी प्रेरणादायक किताबों और कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। मैं रोहन आपसे विदा लेता हूं। आप बढ़ते रहें, सीखते रहें और हर दिन थ्राइव करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।